एक बार आप सुबह सुबह थोड़ा सेंट वेंट मार लेते हैं कपड़े में, शर्ट में, साड़ी में, या आप अपनी चमड़ी पर मार लेते हैं परफ्यूम, बॉडी स्प्रे छिड़क लेते हैं, तो आपको सेंट को चिपक के पकड़ के नहीं रखना पड़ता। जिस प्रकार से छिड़कने से सेंट आपके शरीर में प्रोई जाता है और दिन भर सुगंध देता रहता है, ऐसे ही ये कथा, ये यज्ञ आपकी आत्मा पर छिड़क गया है। ये आपके जन्म 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 सुगंध देता रहेगा। आद्रवितम नवेद सुगंध मूलम, मरने के बाद भी ये सुगंध काम आती है। मर जाने के बाद भी ये काम आता है कथा, ये यज्ञ, आपका किया हुआ दान, राजा बलि ने भगवान श्री वामन को दान किया, तन मन धन। क्या फल मिला राजा को तन मन धन दे के भगवान वामन को? तो कहा क्षीर सागर का राज्य मिला। दूध के सागर भगवान ने समुद्र दे दिया वामन को, वामन ने राजा बलि को। और उस दूध के सागर में स्वयं नारायण सोते थे, अपना बिस्तर भी दे दिया। ऐसे दानी को, ऐसे यज्ञ कर्ता को क्या करता था राजा बलि? राजा बलि रोज यज्ञ करता था बस। और रोज यज्ञ करने की वजह से राजा बलि इंद्र के आसन पर बैठ गया, जाकर के यज्ञ के फल से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी शासन और सिंहासन के लिए। शुक्राचार्य के कहने से राजा बलि ने रोज यज्ञ किया। इंद्र का पतन हो गया और राक्षस राज बलि इंद्र की गद्दी पर, इंद्र आसन पर विराजमान हो गया। ये अंधविश्वास नहीं फैलाई जा रही है कथा के माध्यम से, ये ध्यान कर लो। आपको प्रमाणित कर दिया जा रहा है कि अगर आप कथा सुनते हैं, कथा में दान करते हैं, सहयोग करते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ में दान करते हैं, तो आपके लिए भी इंद्र का आसन खाली हो जाएगा। आप उस आसन के अधिकारी हो जाएंगे। स्वर्ग में तो कोई भी चला जाएगा, पर स्वर्ग में भी इंद्र का सिंहासन मिले, ये तो बड़ी बात होगी महाराज। बनने को तो सांसद ही प्रधानमंत्री बनते हैं, बनने को तो विधायक ही मुख्यमंत्री बनते हैं, पर जो विधायक मुख्यमंत्री नहीं है वो विधायक ही है। जिस विधायक को कोई मंत्रिमंडल नहीं मिला है वो विधायक ही रहता है। जिस सांसद को कोई मंत्रिमंडल नहीं मिला तो वो सांसद ही रहता है। पद, गौरव, सम्मान सब अच्छा है, पर सांसद मंत्री होता तो अलग बात होती, मंत्री के बाद प्रधानमंत्री होती तो अलग बात होती, विधायक मंत्री होता अलग बात होती, मुख्यमंत्री होता और अलग बात होती। ऐसे ही आप सब लोग विधायक तो हैं, अर्थात इंसान तो हैं, आपके पास धर्म कर्म तो है, पर जब आपके पास में यज्ञ का फल होगा, पद गौरव होगा, स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन होगा, तो पूरे देवताओं में आप राष्ट्रपति के सिंहासन पर होंगे। और ये संभव है। जैसे आप यज्ञ में बैठे हैं सादा भोले लोग, ऐसे ही विधायक बनते हैं, ऐसे ही सांसद बनते हैं। आपका ही भाई सांसद बनता है, आपका ही भाई विधायक बनता है, वही मंत्री बनता है। पंद्रह दिन पहले कौन कहता होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री वो स्त्री होगी और ये स्त्री होगी? कौन सी स्त्री होगी? दिल्ली में इतने लोग रहते हैं, किसको पता था? पर आज किसी जन्म का किया हुआ जो यज्ञ है, उस यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। और वो देखो 48 विधायकों में से स्त्री को उठाकर रख दिया सिंहासन पर। ये उसके प्रारब्ध से उठा के रख दिया खींच करके। 5 लोग कार में सवार होते हैं, गाड़ी टकरा जाती है और उस गाड़ी के बीच में बैठने वाला एक व्यक्ति मृत्यु के मुंह में चला जाता है। जिसको टक्कर हो गई, जिसने टक्कर कर दी, वो ड्राइवर भी नहीं मरा, सामने कंडक्टर सीट पर मालिक बैठा वो भी नहीं मरा, और बीच में
साइड में खिड़कियों के बगल में जो बैठे थे उनको खरोच नहीं आई, बीच वाले को उठा लिया काल ने। जैसे पाप के कारण काल बीच में से उठा लेता है, वैसे ही पुण्य के कारण भी लाखों लोगों में से भगवान उठा लेता है और सोने के सिंहासन पर बिठा देता है। पैसा तो आने जाने वाली चीज है, था नहीं, आया है, चला जाएगा। और इसी पैसे को अगर सत्मार्ग पर लगा दिया दिल खोल करके, अरे अपने लिए हम कर रहे हैं ऐसा सोच लिया, तो सिंहासन तुम्हारे लिए खाली है, लिख लेना। और ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसको कट करके रख लेना अपने पास। आपको सामने सामने जीवन जीते जीते ये रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रूफ करेगी, प्रमाण करेगी कि महात्मा क्या कह रहे थे। यज्ञ में शामिल होने का फल, कथा सुनने का फल, कथा में जुड़ने का फल। आप दान करें, आप कथा करें और मुझे बुलाएं, ये जरूरी नहीं है। आवश्यक ये नहीं है कि मैं आऊं, आवश्यक यह है कि आपका शुभ कर्म हो, आपका सत्कर्म हो, आप पुण्य आत्मा बने, धर्मात्मा बने। पैसे का सही उपयोग यही है। पैसे को आप कमाने वाली किसी चीज में लगाते हैं तो पैसे से पैसा तो आएगा, पर जन्म का कल्याण तो नहीं होगा, जीवन तो सफल नहीं होगा। एक कार्य सिद्ध हो जाएगा कि आपके पास अर्थ होगा, पर वेद मंत्र ये नहीं कहता कि अर्थ से कल्याण होगा। वेद मंत्र कहता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। धर्म के साथ अर्थ होगा तो मोक्ष का मार्ग खुलेगा। और मोक्ष का मार्ग खुलने का मतलब भी ये नहीं है कि आप मर के मुक्त हो जाएंगे, फिर जन्म नहीं लेना है। मोक्ष का मार्ग खुलने का मतलब है क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, आपदाओं से मुक्त हो जाओगे, विपदाओं से मुक्त हो जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका हृदय, आपका चित्र, अंदर का चित्त परमात्मा भोलेनाथ से जुड़ा रहे 7 दिन। और अपने रिश्तेदारों को बुला बुला कर यज्ञ में बिठाओ, जिससे उनके दोष दूर हों, क्लेश दूर हों, दुख दूर हों। मैंने सुना है कि ये शिवालय धाम, चाहे यहां कुछ न था पहले, निशान पता भी नहीं था, पर जहां ये कथा यज्ञ हो रहा है, ये बहुत प्राचीन शिवालय के नाम से यहां जाना जाता है। तो ये परमात्मा की लीला है महाराज। एक सन्यासी के माध्यम से यहाँ शिवालय में शिव कथा, अच्छे ब्राह्मणों के, विद्वानों के मुखारविंद से अच्छा महायज्ञ संपन्न हो रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि हर साल शिवरात्रि में छोटा यज्ञ यहाँ होता ही है। तो वो छोटा छोटा यज्ञ जो हो रहा होगा अभी तक, उसका ही फल है कि बड़ा यज्ञ प्रकट हो गया। और बड़े यज्ञ का फल है कि एक दिन आप सब बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े जजमान आप बनेंगे, बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से, ओ शंकर बाबा से, ओ महादेवा से, लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से, ओ शंकर कार से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से, शंभू बाबा से मिला ले दो नैना।
मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछुए ना। बंदे वायदा को तू भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। वायदा करके आयो बंदे वादा को तू भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह डोले भूलो। वायदा करके आयो बंदे वायदा को तू भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। तेरे पल्ले ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछुए ना। ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछुए ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछुए ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया समझना मानी, माया में तू है रेवंदो, चाल चलत मस्तानी। बहुत तेरो तो समझायो एक समझना मानी, माया में तू है रेवंदो, चाल चलत मस्तानी। बहुत तेरो तो समझायो एक समझना मानी,
भाग्य के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गवाई। लख 84 भोग भाग्य के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब तूने है गवाई। लख 84 भोग भाग्य के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गवाई। तेरी अब तो ताली गले ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी अब तो ताली गले ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। ओ या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, सभी यजमानों की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।